गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 3 के थर्ड पेपर में कोरल और कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे। कोरल्स या प्रवाल और प्रवाल भित्तियाँ ये मेनली फाइलम सीलेंट्रेटा के एनिमल्स होते हैं और फाइलम सीलेंट्रेटा के जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करते हैं, जिसके कारण एक एक्सोस्केलेटन बन जाता है उनके चारों तरफ, जिसे कि कोरेलाइट कहते हैं। और ये पूरा जो बाहर की तरफ एक कवरिंग सी बन जाती है उनकी बॉडी के चारों तरफ, उनको प्रोटेक्ट करता है। इन एनिमल्स को कोरल्स कहते हैं। ये जो कोरल्स हैं कॉलोनियल होते हैं या ग्रुप्स में वो रहते हैं। और सीलेंट्रेटा की जो दो क्लासेस हैं मेनली एंथोजोआ और हाइड्रोजोआ। मेनली इन दो क्लास के जो एनिमल्स हैं वो अपने चारों तरफ ये सिक्रीशन सिक्रीट करके या प्रोटेक्टिव कवरिंग अपने चारों तरफ बनाते हैं, एक्सोस्केलेटल बनाते हैं। कोरल जो हैं या प्रवाल, जैसा भी मैंने आपको बताया, अपने बाहर की तरफ एक एक्सोस्केलेटन सिक्रीट कर देते हैं जिसे कि कोरेलाइट कहते हैं। और ये जो कोरेलाइट है या ये जो सिक्रीशन है वो इसकी एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं उनमें कुछ स्पेशल सेल्स होती है, कैलिकोब्लास्ट सेल्स, वो इस एक्सोस्केलेटन को सिक्रीट करती हैं। और ये जो एनिमल्स हैं एंथोजोआ के और हाइड्रोजोआ के, वो पॉलिप होते हैं। सिलेंट्रेटा में आपको पता है अलग अलग बॉडी फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप होता है और मेड्यूसा होता है। तो इनमें पॉलिप फॉर्म पाई जाती है। और जो कॉलोनियल या जो कॉलोनी में या ग्रुप में जो कोरल्स रह रहे हैं उनमें एक्चुअली जो अलग अलग पॉलिप हैं वो अपने चारों तरफ, मतलब हर एक पॉलिप अपने चारों तरफ ये एक्सोस्केलेटन या कोरेलाइट सिक्रीट करता है। और वो जब सारे कोरेलाइट यानी हर एक पॉलिप के कोरेलाइट जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये सब जुड़ के एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक्सोस्केलेटन ग्रुप बना लेते हैं जिसे कि कोरेलम कहते हैं। ये जो कोरेलाइट है, ये जो स्ट्रक्चर जो सिक्रीट हो रहा है या एक्सोस्केलेटन जो सिक्रीट हो रहा है पॉलिप के चारों तरफ, वो एक स्टोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी स्टोनी स्ट्रक्चर होता है, एक कप लाइक। और उसके बेस पर एक प्लेट पाई जाती है जिसे कि बेसल प्लेट कहते हैं। और इसकी जो इंटरनल साइड है या अंदर की साइड जो है भित्ति की, वो थीका कहलाती है। तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसकी जो कैविटी है या उसकी जो गुहा है उसमें बहुत सारे रिजेस दिखाई देते हैं, उभार दिखाई देते हैं। और ये जो इनके बीच बीच में रिजेस होते हैं या इन्हें सेप्टा भी कहते हैं, जो कि इनको अलग किए रहते हैं, आपस में एक दूसरे को अलग करते हैं। ये जो कोरल्स हैं, ये कोरल जो पॉलिप है उसके जो ये एक्सोस्केलेटन सिक्रीट हो रहा है वो इसका जो प्लेन्यूला लार्वा है उससे डेवलप होता है। और शुरू में ये प्रोटोथीका बनाता है और जिससे कि इसकी एक्टोडर्म का सिक्रीशन होता है और फिर उसके चारों तरफ फिर थीका का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें इसका कोरल का फॉर्मेशन होता है और एक्सोस्केलेटन सिक्रीट होता है। कोरल की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के कोरल होते हैं। 3 तरह के बेसिकली ये कोरल हैं। पहले है हाइड्रोजोन कोरल। हाइड्रोजोन कोरल या हाइड्रोजोन प्रवाल जो है वो जो इसकी क्लास है हाइड्रोजोआ उसके एनिमल्स में पाए जाते हैं। और इनमें जो इसकी ब्रांचेस हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करती हैं। और इनमें जो एक्सोस्केलेटन है वो एपिडर्मिस से कैलिकोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता है। एग्जाम्पल इसका है मिलीपोरा और स्टाइलेस्टर। दूसरी टाइप के जो कोरल हैं वो है ओक्टा कोरलियन कोरल। ये एंथोजोआ क्लास के एनिमल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। और इनमें जो इसका स्केलेटन है
वो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर एक ट्यूब में एक पॉलिप रहता है और ये जो सारे पॉलिप हैं फिर आपस में ट्रांसवर्स ब्रांचेस के द्वारा जुड़े रहते हैं और ये जो पॉलिप्स हैं इनमें आयरन के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और आयरन के सॉल्ट्स के प्रेजेंस की वजह से ये लाल रंग के होते हैं, इनका लाल रंग होता है। एग्जाम्पल है इसका गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया पाया जाता है इसमें और एल्सायोनिया। तीसरी तरह के जो कोरल्स हैं वो हैं हेक्साकोरेलिन कोरल और हेक्साकोरेलिन कोरल जो है वो मेड्रीपोरेरिया जो ऑर्डर है उसके एनिमल्स में पाया जाता है और ये एक्चुअली ट्रू कोरल्स या स्टोनी कोरल्स कहलाते हैं। बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड होते हैं, स्टोन की तरह लगते हैं, इसलिए इनको स्टोनी या ट्रू कोरल कहते हैं। और एक्चुअली यही वो एनिमल्स हैं मेनली जो कि ये कोरल रीफ्स बनाते हैं या प्रवाल भित्तियाँ बनाते हैं। इनके जो एनिमल्स हैं कुछ तो सॉलिटरी होते हैं और कुछ कॉलोनी होते हैं, यानी कुछ अकेले भी रहते हैं, एकल भी होते हैं और कुछ कॉलोनी बना के रहते हैं। एग्जाम्पल है इसका मेड्रीपोरा। अब हम बात करते हैं कोरल रीफ्स की। तो कोरल रीफ्स क्या हैं एक्चुअली? कोरल रीफ्स जो हैं वो ये जो कॉलोनीज हैं उनके द्वारा सिक्रीट किए हुए कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े बड़े चट्टान के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पानी की सतह के नीचे पाए जाते हैं और पॉलिप्स की कॉलोनियों से बनते हैं इकट्ठा। जब उनका कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बन जाता है बहुत सारे पॉलिप्स के जुड़ने से। ये जो कोरल रीफ्स है इनके जो पॉलिप्स हैं वो एक्चुअली बडिंग के द्वारा आपस में इनका जो नंबर है वो बढ़ता रहता है, बडिंग करते हैं जिससे इनकी संख्या बढ़ती रहती है और लगातार क्योंकि हर एक पॉलिप अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता रहता है तो ये एक तरीके से एक के साथ एक्यूमुलेट होता जाता है और बहुत विशाल ब्रांच स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो कि देखने में चूने के पत्थर जैसे लगते हैं और उसमें ऐसा लगता है जैसे कि उसके स्पाइंस बने हुए और बड़ा सा पहाड़ बना हुआ है और उसकी पूरी एक चेन चल रही है। तो ये जो पूरी लगातार कंबाइन इनका जो स्ट्रक्चर और चेन से चलती है पर्वत जैसी लगती है ये कोरल रीफ कहलाती है। इनका जो ऊपरी सिरा है वो एक्चुअली जो इसके सरफेस है वाटर की, जो सी की या समुद्र की सरफेस है उसके पास ही दिखाई देता है। तो मेनली जैसा अभी मैंने आपको बताया ये मेड्रीपोरेरिया ऑर्डर जो है उनके द्वारा सिक्रीट होते हैं। ये देखिए डायग्राम में दिख रहे हैं, मैंने नेट से लिए हैं फोटोज़। इतना कलरफुल कई बार ये दिखते हैं कोरल रीफ, ये जैसे बहुत सुंदर, जैसे कि इनमें स्पाइंस से भी लगे हुए हैं, कटे कटे दिखते हैं सुंदर से और बड़ी बड़ी चट्टानें या पहाड़ जैसे बने हुए इस तरह का दिखता है। और ये जो कोरल बनते हैं इनमें इसकी जो एक्टिविटी है वो इसके जो सहजीवी होते हैं सिम्बायंट्स होते हैं उनके द्वारा भी कंट्रोल प्रभावित होती है या इफेक्ट होती है। और जब ये बनता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये जो कोरल रीफ है जैसा मैंने आपको बताया, ये बड़ी बड़े से जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली थोड़े शैलो वाटर में होती हैं और जहाँ का टेम्परेचर जो है थोड़ा 20 डिग्री से ज़्यादा होता है, इस तरह के एरियाज़ में ये पाई जाती हैं। और मेनली जो ये हैं कैरेबियन एरियाज़ में पाई जाती है, कैरेबियन सी में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो ये हिंद महासागर है या उसके जो आइलैंड्स हैं, मालदीव हो गया या कोकोस या चगोस हो गया या ये जो हो गया पैसिफिक ओशन हो गया, फिलीपींस या ऑस्ट्रेलिया, इसका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर ये मेनली कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। और ये जो कोरल रीफ्स हैं वो सी में 30 से 50 मीटर गहराई तक पाई जा सकती हैं और क्योंकि इससे ज़्यादा अगर गहराई में जाते हैं, डीप जाते हैं, तो टेम्परेचर कम हो जाता है और फिर उस कम टेम्परेचर में ये ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो इस तरीके से ये कोरल रीफ समुद्रों में देखी जा सकती हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स की। तो ये प्रवाल भित्तियाँ जो हैं ये अलग अलग तरह की होती हैं, मेनली 3 तरह की होती हैं। फ्रिंजिंग या झालादार भित्तियाँ, दूसरी तरह की होती हैं जो बैरियर रीफ्स या इन्हें रोधर भित्ति भी कहते हैं, और तीसरी तरह की होती हैं एटॉप। तो पहले वाली ये देखिए डायग्राम में दिखाई दे रही है फ्रिंजिंग या झालरदार
भित्ति। ये जो रीफ है या ये जो भित्ति है वो कोई भी अगर एरिया है या कॉन्टिनेंट है उसके जो शोर है, उसका जो किनारा है, उसके पास पाई जाती हैं। और ये जो किनारे से करीब 400 मीटर दूर तक पाई जाती हैं, ये करीब 0.25 किलोमीटर तक हो गया यहाँ तक, और समुद्र में ये फैली होती हैं। और जिस एरिया में इसकी ग्रोथ होती है उसे फ्रंट कहते हैं। ये जो कोरल भित्ति है वो 50 से 100 मीटर चौड़े एरिया में पाई जाती हैं, और जो डेप्थ है इनकी समुद्र में वो 35 से 100 मीटर तक होती है। और ये वो एरिया होता है जहाँ पर कि इसकी जो चट्टानें हैं या ये जो एरिया बन रहा है और जो शोर है या किनारा है उसके बीच में कोई भी पानी का एरिया नहीं होता, कोई भी रास्ता उसमें पानी का नहीं होता। तो इस तरह की भित्तियाँ फ्रिंजिंग रीफ या झालरदार भित्तियाँ कहलाती हैं। दूसरी तरह की जो रीफ है वो है बैरियर रीफ, और ये किसी भी कॉन्टिनेंट के चारों तरफ पाई जाती हैं। और इसमें जो समुद्र का किनारा है उसकी बहुत ज़्यादा दूरी होती है, मतलब उससे काफ़ी दूर होती है। जो किनारा है तट से बहुत दूर होती हैं, क्योंकि ये किसी भी उसके चारों तरफ पाई जाती है। और ये जो बैरियर भित्ति है वो जो मेन लैंड है, जो एरिया है ज़मीन का, उसको अलग करने वाला जो एरिया है पानी का बीच में वो 800 मीटर तक होता है, और ये एरिया लगून कहलाता है। और इसका जो शोर है यानी ज़मीन का जो किनारा है और समुद्र यानी जो सी है उसके बीच में ये जो बैरियर रीफ्स हैं उनके कारण बीच का जो एरिया है, क्योंकि समुद्र का किनारा है एक और उससे काफ़ी दूर जाके ये रीफ है, तो इन दोनों के बीच में जो पानी भरा हुआ है वो जो एरिया है वो शांत एरिया होता है। क्योंकि एक तरफ तो किनारा आ गया, दूसरी तरफ ये भित्तियाँ आ गई या कोरल रीफ हो गया, तो ये वाला एरिया शांत एरिया होता है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस पानी में नहीं होती, बहुत ज़्यादा लहरें नहीं उठती। तो ये जो स्टेबल वाटर एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो शांत एरिया होता है। तो पोर्ट बनाने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो ये एरिया इस काम में लिया जाता है जहाँ पर कि जहाज़ वगैरह आराम से चलाए जा सकते हैं। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की वो इसी तरह की है। तीसरी तरह की जो है वो कोरल रीफ वो है एटॉल। ये जो एटॉल कोरल रीफ है ये घोड़े के नाल के आकार की होती है। इसकी जो चट्टानें जो बनती है घोड़े के नाल के आकार होती हैं, और इसके बीच में पानी भरा रहता है। और इस एरिया को कहते हैं लगून आइलैंड, इसको कहते हैं या लगून कहते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 90 किलोमीटर तक हो सकती है। अब ये जो कोरल रीफ है क्योंकि पूरी तरीके से गोल नहीं है, बीच बीच में इनमें थोड़ा सा गैप होता है, तो इस गैप के कारण ये जो पूरी रिंग नहीं बनती, वो ब्रेक हो जो होती है बीच में, जिसके कारण कि इसके बीच में से भी जहाज़ निकल सकते हैं। और ये जो लगून है इनकी जो डेप्थ है वो 20 से 90 मीटर तक हो सकती है। जो हिंद प्रशांत महासागर है उस एरिया में कई तरह के एटॉल पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कोरल रीफ्स हैं जो कि अलग अलग टाइप की होती हैं और अलग अलग एरिया में प्रेजेंट होती हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें या आर्थिक महत्व की बात करें हम कोरल रीफ्स की, तो ये जो कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियाँ हैं इनको बनने में बहुत साल लगते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं इनको। और इनको बनाने के लिए ये जो प्रवाल हैं उस एरिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनके इकट्ठा होने के लिए यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ कई कई जगह बन जाती। तो इस तरीके से ये जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा ये जो कोरल रीफ्स हैं ये कई तरह के जीव जंतुओं और प्लांट्स को रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करती हैं, तो उनका हैबिटेट बनाती हैं ये। जैसे कि स्पॉन्जेस हैं या सी एनिमोन्स हैं, सिलेट्रेटा के, या क्रैब्स, या ये अपने हो गई स्टार फिश,
सी अर्चिन, होलोथुरिया, कई तरह के एनिमल्स हैं जो कि इन कोरल रीफ्स और इनके आसपास पाए जाते हैं या यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से ये उनको हैबिटेट प्रोवाइड कर रही है उनके रहने के लिए।